नमस्कार एरिज एरिज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। 4 मार्च से 10 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एरिस आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और वो आपसे क्या चाहते हैं ये देखेंगे। फिर देखते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो एरिस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, क्या महसूस कर रहे हैं वो। तो एरिज जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि एरिज ने जो उन्हें दुख तकलीफ दिया है, एंजाइटी, वो स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, परेशानी और दुविधा में है, वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो उन चीज़ों का वो हल ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक वो एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहेंगे तो उन्हें कोई सॉल्यूशन हल नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनको लगता है कि जितना इसका हल ढूंढने के बारे में वो सोच रहे हैं, वो अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाना चाहते हैं, अपनी पावर लगाना चाहते हैं इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए। उनको लगता है कि जितनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाएंगे, अपने वर्कआउट करेंगे, कोशिश करेंगे तो उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। वो इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। और उनको लगता है कि इस रिश्ते को कामयाब बनाना है तो उन्हें पैसे के लिए भी काम करना पड़ेगा और अपने एनर्जी, एफर्ट और मेहनत जिस चीज़ के लिए भी वो कर सकते हैं, जिस चीज़ के लिए भी प्रॉब्लम आई है उसी पर अपनी मेहनत डालना चाहते हैं और इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं एरिस, चलिए देखते हैं। एरिस के पर्सन एरिस से क्या चाहते हैं। वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए उन्हें लगता है कि अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे तो गिले शिकवे ख़त्म होंगे, वाद विवाद ख़त्म होगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी ये रिश्ता बर्डन और बोझ बना हुआ है तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो इन चीज़ों को सोचते हुए वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिले, खुशहाली मिले। और अगर वो इस अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, समय और वक्त के साथ धीरे धीरे, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी और उनके फेवर में आएंगी और ये रिश्ता खुशहाल होगा, जस्टिस मिलेगा। तो वो जिस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाएं। फिर ऐसा कोई काम ना करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें और फिर ऐसा काम ना करें कि यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े। तो इसमें हो सकता है कि 2 सप्ताह से लेकर 8-9 सप्ताह तक का भी समय और वक्त लग सकता है, क्योंकि यानी कि 3 से 4 महीने तक का भी वक्त इसमें लग सकता है। तो देख लेते हैं एरिज आप क्या महसूस करते हैं। तो एरिज आप सोच रहे हैं कि इसे जो ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, ना तो इधर हो रहा ना उधर हो रहा है, जो अधर में लटका हुआ है। तो आप चाहते हैं कि अगर वो पैसे, प्रॉपर्टी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए आगे जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं या दूर जाना चाहते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए या फिर नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए। इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए अगर वो इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर आपस में बातें करते हैं, तो जो गिले शिकवे हैं, जो वाद विवाद है, जो वो ख़त्म होंगे। और अगर उन्हें वो आमने सामने से नहीं मिल सकते तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके
वो उनसे बातें करें ताकि इस रिश्ते में क्लैरिटी आए और दोबारा से एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू हो। यानी कि जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हों और एक नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़े और कामयाबी की सफलता इसमें मिले, यानी कि एक फैमिली, एक परिवार रिश्ता बने। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज आप क्या चाहते हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में अपने आप को अकेला ना माने, दुखी ना हो, रिग्रेट ना हो, वो हेडेक ना रखे बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के वो अगर नज़रें घुमाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे तो अभी भी उन्हें मदद मिल सकती है। फिर से रिश्ता मतलब कामयाब हो सकता है, क्योंकि जो पड़े हुए कप्स हैं वो उन्हें देख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो खड़े हुए कप हैं उनको तो वो देख ही नहीं रहे हैं। तो आप उनसे चाहते हैं कि वो नज़रें घुमाएं, उनसे मदद मांगें, क्योंकि अभी भी दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं एक दूसरे के लिए। तो इसलिए वो आपसे बातें करना चाहते हैं आप है, या फिर आप उनसे बातें करना चाहते हैं। आपको जो उनका काम करने का तरीका है, चलने फिरने का, बैठने उठने का, वो बहुत अच्छा लगता है। और आप चाहते हैं कि उन एडिक्शन को छोड़ते हुए, उन लस्ट को छोड़ते हुए, जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, इस रिश्ते को ख़राब बर्बाद कर रहे हैं, तो पॉजिटिव बनते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को जो जो इस रिश्ते में है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर थिंकिंग, दूसरे लोगों के साथ गलत लोगों की संगत में रहना, एनवायरनमेंट को दूषित करना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर पॉजिटिविटी के साथ एक दूसरे को माफ़ करते हुए उन चीज़ों को, एडिक्शन, लस्ट को, गैम्बलिंग को, इन चीज़ों को छोड़ते हुए पॉजिटिव बनते हैं, तो भाग्य भी उनका साथ दे रहा है। जो यूनिवर्सिटी जो उन्हें मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छे विचार दे रहे हैं, फिर से आगे बढ़ने का एक मौका दे रहे हैं, तो उस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। तो आप उनसे चाहते हैं कि वो उस समय का सदुपयोग करें और उनसे मदद लें, नज़रें घुमाएं, क्योंकि उनकी लाइफ में अभी भी प्यार है, अभी भी प्रेम है। अगर वो मदद मांगेंगे तो उन्हें मदद मिल सकती है, क्योंकि आप उनसे अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। द चैरियट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आप जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, जो आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, हर्टेड है आप, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा समय और वक्त लें, रिलैक्स करें, और हील करें इस रिश्ते को। क्योंकि हीलिंग होगी, रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, थोड़ा सा यूनिवर्स के भरोसे कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे, उनको सरेंडर करेंगे, और उसके बाद जब आपको लगेगा कि आप आराम कर चुके हैं, या आप पॉजिटिव हो गए हैं, तो उसके साथ अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मांगेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो समय और वक्त के साथ ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, फ्रूटफुल होगा, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यूनिवर्सिटी इसका आउटकम यही बता रहा है कि थोड़ा सा आप इस रिश्ते में समय दीजिए, वक्त दीजिए, यूनिवर्स पर कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए, हील कीजिए इस रिश्ते को, नेगेटिविटी से बाहर आइए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, और जब आपको लगे कि आप सही सिचुएशन में हैं, तो तभी इस रिश्ते में फिर से एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ डिटर्मिन्ड बंदे की तरह आगे बढ़िए, और इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का सही वेट और इंतज़ार कीजिए। भले ही आपके पास और ऑप्शन भी हों, लेकिन आप अगर वेट और इंतज़ार करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और फ्रूटफुल होगा। तो इसका जो है देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी यूनिवर्स गाइड में प्लीज़।
द स्टार, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी बताना चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील करने की ज़रूरत है। अगर इस रिश्ते को हील करेंगे यानी कि मेडिटेशन करेंगे या फिर किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, किसी जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, उनकी मदद लेते हुए, क्योंकि अगर इस रिश्ते क्यों ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, दिल दुखा है, मन दुखा है, प्रॉब्लम रही है इस रिश्ते में, एडिक्शन रही है, तो हीलिंग होगी तो स्ट्रॉन्ग और बनेगा ये रिश्ता, मजबूती आएगी इस रिश्ते में और फ्यूचर में आगे जाकर कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो इस रिश्ते का फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील किया जाए, इस रिश्ते को आपको हील करना चाहिए। और तभी इस रिश्ते में पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए जो आपको खुशी देते थे, अच्छे पल और अच्छे क्षण एक दूसरे के साथ बिता रहे थे, अच्छा लगता था बातें करना, खुश रहना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ घूमना फिरना, तो वो समय याद कीजिए, उन पलों को, उन क्षणों को फिर से ताज़ा कीजिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। यूनिवर्स जो आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए उस पर काम कीजिए। धीरे धीरे करके जो है ये अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, यानी कि रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार हो सकता है, काफ़ी कामयाब ये रिश्ता हो सकता है। यूनिवर्स का मैसेज मिल सकता है कि ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा अगर आप कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।